दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि हरियाणा के अंदर है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। 6, 7, 8 तारीख में जो यहाँ पर विशाल कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर दूर दूर से, पूरे भारत से अनेक श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनमें से हमारे सामने खड़े हुए एक भाई भी है। इनके विचार जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के क्या कारण रहे, क्या इनका विचार है, चलिए इनसे पूछते हैं। नमस्कार भैया जी। सत साहेब जी। आपका क्या नाम है सर जी? सर मेरा नाम रामदास है। कहाँ से हैं सर जी आप? सर मैं मुंबई से हूँ। सर जी मुंबई से चल के आप हरियाणा में आए हुए, आप कौन सी भक्ति करते थे पहले आप? सर मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। इवन मैं वैष्णव पंथ से हूँ सर। तो विष्णु भगवान की भक्ति खासकर हमारे पंथ में की जाती है। जैसे कि आप विष्णु पंथ से जुड़े हुए थे और वैष्णु पंथ की भक्ति कर ही रहे थे, तो क्या कारण रहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना पड़ा? सर मैं देवी देवताओं की भक्ति तो कर ही रहा था, करते करते मैं बहुत नशा करने लगा था सर। नशा बोले तो अफीम का नशा, जो मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है। अफीम एडिक्ट होने के बाद में आदमी नशा छोड़ने जाता है तो उसको मरना पड़ता है, नशा छोड़ नहीं पाता है सर। मैंने पहले बहुत छोड़ने की कोशिश की थी। मैं मतलब डॉक्टरों के पास भी गया था। 4-4, 5-5 बार उनसे जो है नशा छोड़ने के लिए उनसे परामर्श भी लिया। उनके पास जाके 10-10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती भी रहा। इवन नशा नहीं छोड़ पाया। तो मतलब देवी देवताओं की भक्ति करते करते भी कोई लाभ नहीं हो रहा था, नशा नहीं छोड़ पा रहा था। जैसे कि आप भक्ति भी करते थे और नशे भी करते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी कैसे मिली और आप कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? सर लॉकडाउन में जब बैठे बैठे अपना मोबाइल चलाया करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज का फेसबुक पे एक सत्संग आया था। तो वो सत्संग में महाराज जी बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है वो भी नासवान प्रभु है, 3 लोक के प्रभु है। उनकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही आपको जो है पूर्ण लाभ मिल सकता है। तो वो सत्संग देख के मैं जो है उनसे इम्प्रेस हुआ और उनके भक्तों के इंटरव्यू देखे। जो बहुत सारे भगत बोल रहे थे हमारा नशा छूट गया, किसी को कैंसर ठीक हो गया, किसी का मतलब पथरी ठीक हो गया, किसी का बवासीर ठीक हो गया। तो ऐसे इंटरव्यू सुना करता था सर। 3 महीना तक मैंने बैठ के पूरी स्टडी की, सत्संग सुने महाराज जी के। फिर मुझे लगा कि मैं भी अगर इनकी शरण में जाऊँ तो मेरा भी छूट जाएगा। पूरा अंदर से विश्वास हो गया। तो मैं परमात्मा जी से जो है नाम दीक्षा ली 2021 में। जैसे कि आप सभी नशे भी कर रहे थे और भक्ति भी कर रहे थे, तब आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे या कहीं भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला, उसको आप इम्प्रेस हुए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को, उनके भक्तों के इंटरव्यू को समझ के आपको प्रेरणा मिली, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से 2021 में नाम उपदेश भी ले लिया। तो क्या आज आपके वो सभी नशे दूर हो गए हैं? जी भगत जी, मैं नाम दीक्षा लेने मात्र से जो मेरे नशे थे, सभी नशे मेरे छूट चुके हैं। इवन जिस दिन नाम लिया उसी दिन से परमात्मा जी ने जैसे नया जन्म दे दिया हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, कोई गोली नहीं लेना पड़ा। सिर्फ जो परमात्मा जी ने जो सतभक्ति दी है, वो सतभक्ति नियम मर्यादा में रहते हुए करते-करते मेरा जो है सारा नशा छूट गया। और इवन अभी तो मैं नशे को किसी को हम लाके भी नहीं देते, हमें घृणा होती है नशे को देख के। कोई अगर बाजू में खड़ा होके कोई नशा कर रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, मैं भी बहुत सारे सुल्फा पीता था, हुक्का पीता था, अफीम खाता था, तंबाकू खाता था, बहुत सारे नशे किया करता था। मेरे पूरा परिवार जो है वो बहुत दुखी था सर। नशा करने के कारण जो कमाता था सारी कमाई नशे में चली जाती थी। महीने का 50,000 खाली नशे का मेरा खर्चा था सर। जैसे कि आप नशा करते थे, वो सारा कमाई का पैसा नशे में चला जाता था, लेकिन लोग तो आपसे खुश रहते होंगे उस समय। लेकिन अब आपने नशा छोड़ दिया, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए, तो आपके वो जो पहले के यार मित्र थे, दोस्त थे या रिश्तेदार रिलेटिव थे, उनको आने में, आपके यहाँ आने में सब कुछ खाने पीने को मिलता था, तब वो खुश रहते होंगे। लेकिन आज तो वो आपसे रुष्ट हो गए होंगे। तो क्या आपको ऐसा फील नहीं होता है कि हम कहाँ आके फंस गए? नहीं सर, इवन मैं तो उन भाइयों और उनको जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे साथ में ये कुकर्म किया करते थे, उनसे भी प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़ के कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, सतभक्ति कीजिए
सत भक्ति करने से आपके जो पाप कर्म है वो भी कटेंगे और नशे तो ऐसे ही छूट जाते हैं। परमात्मा की भक्ति करने से, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से नशे छूट जाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी नशा छुड़वाने के लिए और कोई जड़ी बूटी देते हैं क्या? जी नहीं, सिर्फ सत भक्ति देते हैं। नियम मर्यादा में रह के सत भक्ति करने से मात्र से ही नशे छूट जाते हैं, कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाती है। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके अपने सत भक्ति करो और अपने कर्म कटवाओ। संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति दी हुई है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति है और वो भक्ति करने से हमारे पाप कर्म भी कटते हैं। पिछले जन्मों के जो पाप कर्मों से हमें जो दुख होता है वो भी ठीक हो जाता है। यहाँ भी सुख होता है और परलोक में भी परमात्मा बोलते हैं आपको सुख मिलता है। जो श्रद्धालु यदि आपका इस इंटरव्यू को देखकर जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? सर आज फेसबुक हो गया अपना, ये यूट्यूब हो गया अपने, शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पे परमपिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। वो नीचे पीली पट्टी पे नंबर आता है। सभी आश्रमों के पते भी है। ज्ञान गंगा पुस्तक आज घर घर पहुंच चुकी है। तो आप वहाँ से एड्रेस लेके या फिर फ़ोन नंबर लेके आप संपर्क करके आप जो है रामपाल जी महाराज जी से सतभक्ति लेके सतभक्ति कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आप कह रहे हैं वो कोई अगर बम्बई में ना हो के महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, तो वो कैसे, क्या उसको ना पता हो सतलोक आश्रम कहाँ, तो वो कैसे नाम दीक्षा लेगा, कहाँ लेगा? सर आज हर स्टेट में नामदान केंद्र खुले हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। 500 से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र है। कहीं पे भी जाके आप नामदान ले सकते हैं। निःशुल्क नामदान है, कोई पैसा नहीं है। निःशुल्क नामदान लीजिए और भक्ति कीजिए, अपने कर्म कटाइए। धन्यवाद सर जी। सत साहिब जी।